अब हेरिडिटी और एवोल्यूशन चैप्टर में हेरिडिटी पार्ट जो आ रहा है उसमें मेंडल ने पी प्लांट्स को लिया था बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस। पी प्लांट के अंदर बहुत सारे वेरिएशन देखे गए हर कैरेक्टर के लिए, जिन्हें ट्रेड्स बोला गया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। और सेकंड पॉइंट के पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग नेचर का था, बट उसे आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट किया जा सकता है। थर्ड, पी प्लांट की शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, मतलब जल्दी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उसके, अगर उसे क्रॉस करवाया जाएगा तो इट विल बियर सीड्स अर्ली, उसकी लाइफ साइकिल जल्दी पूरी हो जाएगी एंड दे कैन बी ग्रोन इजीली। छोटी सी क्यारी में मटर उगा दी जाती हैं और वो खूब घनी घनी आ जाती हैं, तो आराम से उन्हें ज्यादा स्पेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, छोटा सा पौधा होता है। फर्स्ट जनरेशन F1, जनरेशन 1-2, पेरेंट क्रॉस टू प्रोड्यूस, पहली जनरेशन आ जाती है। पेरेंट जनरेशन अगर क्रॉस करेंगे सेकेंड जनरेशन F1 को ही सेल्फ करवाने से सेकेंड जनरेशन F2 आ जाती है। ये चार्ट आपको क्या बता रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट ट्रेड्स। हर कैरेक्टर का डिफरेंट 2 ट्रेड्स, जैसे सीड का शेप है तो 2 फॉर्म में है, राउंड और रिंकल्ड। कॉटलिडन का कलर है तो 2 कलर्स में है, येलो सीड और ग्रीन कॉटलिडन। फ्लावर का कलर है तो 2 में है, व्हाइट और वायलेट। पॉड का फॉर्म है तो 2 में है, फुल पॉड या कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड। कलर का अगर पॉड का कलर भी देखें, छिलके का कलर, तो येलो ग्रीन। फ्लावर की पोजीशन देखें, एक्सियल पोजीशन पे आने वाले फ्लावर और टर्मिनल पोजीशन पे आने वाले फ्लावर। हाइट देखें तो लॉन्ग और शॉर्ट। तो ये रीजन था मेंडल ने पी प्लांट को चुना, क्योंकि उसमें इजीली ऑब्जर्वेबल contrasting character थे। When plants were having one pair of character, example tall and short plant cross, monohybrid cross हो गया वो, ठीक है। मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, एक पेयर के लिए ही सिर्फ उसने क्रॉस किया, तो टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट को उसने क्रॉस किया। तो प्योर प्लांट्स, प्लांट जो उसने सिलेक्ट किए दे वर प्योर, प्योर फॉर डॉर्फनेस, प्योर फॉर टॉलनेस। प्योर से क्या समझते हो? होमोजाइगस, मतलब इसी प्लांट को प्योर बोलते हैं जो सेम जिसकी दोनों एलील क्या होती है? सेम होती है, दोनों जीन क्या होती है? सेम। ये अगर टॉल है तो ये टॉल किस वजह से? होमोजाइगस टॉल है ये। तो पेरेंट को प्योर लेना जरूरी है। He always selected pure parents. Can anyone reason why? Can anyone give me the reason कि उसने प्योर प्लांट्स ही क्यों लिए पेरेंट जनरेशन में? क्या रीजन हो सकता है प्योर प्लांट लेने का? मैम प्योर प्लांट, मैम उसने प्योर प्लांट्स इसलिए लिए क्योंकि जब वो सेम, अगर एक स्मॉल टी ले लेता और एक कैपिटल टी ले लेता तो वो तब भी टॉली प्लांट बनता, और अगर वो मतलब दोनों टी लेता वो तब भी टॉली बनता। इसी वजह से दोनों उसने अलग अलग लिए कि एक में शॉर्ट टी और मतलब स्मॉल टी और एक में दोनों कैपिटल टी। हम वो तो सही है कि उसका एक्सप्रेशन तो तब भी टॉली आता तो ले लेता ना फिर वो। मैम क्योंकि उसे 2 तरह के चाहिए थे, इसलिए एक बार उसने स्मॉल टी लिए, मतलब दोनों स्मॉल टी लिए, और एक बार उसने दोनों कैपिटल टी लिए, ताकि एक बार स्मॉल टॉल आ जाए और एक बार ड्वार्फ आ जाए। ये इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर अभी भी गैप है समझने में। बात ये हो रही है कि अगर पेरेंट को सिलेक्ट कर रहा है, प्योर इसलिए ले रहा है बिकॉज एक्सप्रेशन के बारे में, जीन के बारे में वो श्योर रहे कि टॉल हो रहा है, तो इसलिए टॉल हो रहा है क्योंकि इसकी दोनों जीन कैसी हैं? कैपिटल टी। वो इसमें डाउट नहीं रख सकता, ही कैन नॉट डाउट द जीन्स, बिकॉज उसको क्या देखना है कि अगर एक प्योर ड्वार्फ प्लांट हो और एक प्योर टॉल हो, उसे ये देखना है कि कौन सी जीन F1 में जाती है और किसका मिक्सिंग होता है, ठीक है। वो श्योर होना चाहता है प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। प्लस
उसको कैसे पता रहेगा कि ये मैंने जो पौधा चुना ये, इसके बारे में तो वो श्योर ही होगा, डैम श्योर होगा कि ये डॉर्फ है, तो इसी वजह से हो सकता है क्योंकि इसके अंदर दोनों जीन्स की गुंजाइश स्मॉल वाली होती तभी डॉर्फ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। बट इसके लिए तो इसे कंफ्यूजन है, तो दो रीजन की वजह से टॉल हो सकता है। तो उसको हटाने के लिए, उस रीजन को हटाने के लिए इसने ऐसी मटर चुनी थी कि जिसको इसने कई बार करवाया, सेल्फ पॉलिनेट करवाता गया करवाता गया करवाता गया करवाता गया, और हर बार क्या आता था, हमेशा जो मटर आती थी उसके हाइट क्या आती थी, टॉल ही आती थी, जितनी बार भी करवा लो उसे सेल्फ पॉलिनेट। तो यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के बाद बार बार अगर कुछ चीज टॉल आ रही है, यानी कि उसके अंदर छोटी वाली जीन है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, उसकी दोनों जीन कैसी हैं, टॉल है। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं प्योर प्लांट जिनके अंदर दूसरा कैरेक्टर होता ही नहीं है, दोनों जीन्स क्या होती हैं, कैपिटल टी होती हैं, और वो इसीलिए लेना जरूरी है ताकि वो श्योर रहे ये जानने के लिए कि इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है जीन्स की, दोनों में ही कोई पेरेंट में कोई मिक्सिंग नहीं है, और वो देख सके कि यहाँ पर कौन सी जीन इनहेरिट हुई है, F1 में कौन सी जीन इनहेरिट हुई है, वो ये देख सके इस पेरेंट से क्या आई है और दूसरे पेरेंट से क्या आई है। जो तो देखता है F1 में, तो इस वाले पेरेंट से कैपिटल टी आती है, दूसरे वाले पेरेंट से क्या आती है, सॉरी यहाँ पर भी मैंने कैपिटल लिख दिया, स्मॉल टी, इस वाले दूसरे वाले से क्या आती है, स्मॉल टी। क्लियर? तो ये कॉम्बिनेशन बनती है कैपिटल टी और स्मॉल टी बनती है। तो इसीलिए ये सारे प्लांट कैसे हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं। प्लस उसको ये भी श्योर नहीं था कि इसमें टॉल क्यों आया। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ इस प्लांट की जीन गई हो, इसकी गई ही नहीं हो। ठीक है, हो सकता है उसने जो पॉलन ग्रेन्स इधर से इधर ट्रांसफर करे थे प्रॉपर नहीं हो पाए हो, उसके काम करने की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हुई हो, ये प्रोसेस हो ही नहीं पाई हो, क्रॉसिंग हो ही नहीं पाई हो, और सिर्फ इसी प्लांट की सेल्फिंग से ये सब आ गए हो। उसको देखने के लिए कि इसकी क्या जीनोटाइप है, F1 की क्या जीनोटाइप है, उसको देखने के लिए इसको क्या करवानी पड़ी, इसकी क्या करवानी पड़ी, इन प्लांट्स की सेल्फिंग करवानी पड़ी। क्या करवानी पड़ी, सेल्फिंग। उसने सेल्फिंग करा के देखा ये श्योर होने के लिए कि इसमें इस वाले का जीन आया भी है कि नहीं आया, कि बस सिर्फ इसी का ही हो गया ये। तो जब उसने सेल्फिंग कराई तब उसने देखा कि नहीं, मतलब उसका भी आया था जीन, छोटे वाले प्लांट का भी जीन आया था, बट बिकॉज इस वाले प्लांट से जो जीन आया था वो डोमिनेंट था, कैपिटल टी क्या था, डोमिनेंट था, तो F1 में क्या हुआ, वही एक्सप्रेस हुआ। उसने इस वाले के हर एक के जो जीन थे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहती है कि दोनों पेरेंट में से आधा आधा डीएनए आएगा, इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, इसमें से भी, सब में क्या आएगा, आधा आधा डीएनए आएगा। तो जीन तो इसमें दोनों की आई थी F1 में, पर जब यहाँ पर वो डबल हुई, F2 में जब आके स्मॉल जीन दोबारा से डबल हुई तब वो दिखी, और इधर नहीं दिख पाई बिकॉज इधर हर एक की कॉम्बिनेशन क्या थी, स्मॉल टी और कैपिटल टी थी। क्लियर? यस मैम। तो F1 में दिख नहीं पाती है बिकॉज F1 में डोमिनेंट जीन किसके साथ रहती है, दूसरी रिसेसिव जीन के साथ रहती है, और डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करती है। बट F2 में जब मैंने आपको बताया कि ये गैमेट बनाता है, F1 की जब सेल्फिंग होती है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी को इसी से ही करने देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें कोई क्रॉस नहीं कराते। तो ये वाला इससे भी पेयर हो सकता है, ये वाला इससे भी पेयर हो सकता है, ऐसे ही ये वाला जो है जीन ये इससे भी पेयर हो सकता है, ये वाला इससे भी, तब बनते हैं 3 टॉल बनते हैं, और एक क्या बनता है लास्ट में, डॉर्फ बनता है। पर उसके लिए डॉर्फ बनने के लिए F1 में भी स्मॉल टी होना चाहिए था, जो कि था। ठीक है, इनहेरिटेंस के वक्त जो कि F1 में आता है फ्रॉम द पेरेंट्स। क्लियर हो रहा है? पर्पल फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है, तो ये पर्पल फ्लावर आया वन में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट की कोई जीन ही नहीं गई, व्हाइट की भी जीन जाती है। क्या जाती है? व्हाइट की जीन जाती है बट एक्सप्रेस नहीं होती F1 में, क्योंकि वॉयलेट कलर क्या होता है, डोमिनेंट। क्लियर हो रहा है मेरी बात? यस मैम। वॉयलेट कलर डोमिनेंट होता है तो वो व्हाइट का कलर का इफेक्ट छुपा देता है, बट जब वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं इस वाले फ्लावर को, F1 वाले को, तो देखते हैं कि 3 उन मटर में से 3
मटर में तो पर्पल फ्लावर होता है, पर एक मटर में फिर दोबारा से क्या होता है, वाइट। वाइट होता है। तो ये थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन गया है। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन को ही क्या कहते हैं जाने को, इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस, दोनों चीज बोल सकते हैं। ऐसा ही यहाँ हो रहा है। तो उसने एक लॉ बना दिया। क्या लॉ बना दिया कि जब भी दो ऐसे प्लांट को क्रॉस किया जाएगा जो किसी एक ट्रेट में डिफरेंट है, तब F1 में डोमिनेंट जीन अपना इफेक्ट शो करेगी, बट वापस से F2 में रिसेसिव जीन भी अपना 3:1 में अपना इफेक्ट शो करेगी। ठीक है। तो यानी कि जो जीन्स होती हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द जीन्स अकर इन पेयर्स। जीन हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस में होती हैं, पेयर्स में। पेयर्स में। में होती हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, बट दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। वो क्या हो जाती हैं, अकेली हो जाती हैं ड्यूरिंग द गैमेट गैमेट। एंड देन अगेन रिजॉइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अगेन किसमें हो जाती हैं, रिजॉइन हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। यही आपका फर्स्ट लॉ है, दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड दैट मीन्स प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। एक इसमें दो पार्ट्स है, एक तो गैमेट्स का प्योरिटी कि द जीन्स विल बी पेयर्ड कैरेक्टर्स, एक तो पेयर फैक्टर्स की बात है, यानी जीन्स अकर इन पेयर, ये बात है कि जीन्स हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसमें जीन किस में है, कैपिटल आर पेयर में है। इस वाली में किस में है, स्मॉल आर पेयर में है। पर गैमेट बनते वक्त क्या हो जाएंगी, सेपरेट, दे विल सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दे अगेन गेट पेयर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये तो पेयर फैक्टर का बात होगी। पेयर्ड फैक्टर में से दूसरा पार्ट क्या है, इसमें बी पार्ट क्या है, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कि जब भी F1 में जीन पेयर होंगी, अपोजिट जीन पेयर होंगी, तो उसमें से द डोमिनेंट जीन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 एंड द रिसेसिव विल हाइड। रिसेसिव क्या हो जाएगी, हाइड। हाइड हो जाएगी, और डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। तो अगर आपको ये क्रॉस समझ में आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज में फर्स्ट लॉ लिख सकते हो। और अगर आप बुक से भी पढ़ोगे तो यू विल नॉट बी वी कैन से यू विल नॉट बी फॉरगेटिंग दिस, क्योंकि सब मेन काम इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर किसी बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आ गई तो वो नहीं भूलता फिर चीजों को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। F2 क्या है कार्तिक, F2 जो जनरेशन हमें F1 के बाद सेल्फिंग करते हैं, जब हम F1 की सेल्फिंग, जैसे यहाँ पर आर आया है, एक कैपिटल आर आया है, क्योंकि इससे एक गैमेट के थ्रू एक आर मिला होगा, कैपिटल वाला इस पेरेंट से स्मॉल आर मिला होगा। तो F1 की हर एक सीड की कॉन्फ़िगरेशन आर, कैपिटल और स्मॉल आर आई होगी। पर F1 में क्या करना है, इन्हीं को, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, इनको ही क्रॉस करना है। इसमें अब हम दूसरे पेरेंट का मिक्स नहीं करेंगे, इसी को सेल्फ फर्टिलाइज होने देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और उससे हम 3 बीज पाएंगे, जिसमें से 3 राउंड आएंगे, एक F2। तो सेल्फिंग मतलब ये होता है कि F1 को सेल्फ करवा दो, और उससे हमें जो जनरेशन मिलती है उसका नाम क्या बोलते हैं, यहाँ क्या लिखा है, F2। उससे हमें जो जनरेशन मिलती है उसे क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। F1 की सेल्फिंग कराने से जो जनरेशन मिलती है उसे क्या बोलते हैं, F2। F का वर्ड आया है फिलियल वर्ड से, इनका फुल फॉर्म है फिलियल। ठीक है, फिलियल मतलब होता है सन, फिलियल मतलब क्या होता है, बेटा। हम ज्यादातर हम बोलते थे ना, अमीबा में जब डिवाइड होता तो हम बोलते थे डॉटर अमीबास, डॉटर सेल्स। तो हेरिडिटी में, जेनेटिक्स में ये नहीं लेते, डॉटर वर्ड नहीं लेते, इसमें लेते हैं फिलियल वर्ड, सन वर्ड लेते हैं। F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट सन जनरेशन, F2 जनरेशन मतलब फिलियल 2 जनरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। यस मैम। एंड अब आपका हिंदी पीरियड है, मैं देख पा रही हूँ, तो आप हिंदी पीरियड ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास।